बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। फिर आज मैं बना रही हूँ बिस्कुट। ये घर में मौजूद चीज़ों से मैं बिस्कुट बनाऊँगी। बेकरी से बेहतर बिस्कुट जो हम घर पे जो है वो बना सकते हैं और इस पर कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आती। घर में मौजूद चीज़ों से हम ये बिस्कुट बनाएंगे। तो इसके अंदर अंडा इस्तेमाल होगा। बगैर अंडे के हम जो बिस्कुट हैं वो रेडी करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आटा मैंने गंदम का आटा जो हम घर में आम इस्तेमाल करते हैं वो लिया। 2 कप मैंने आटे के ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर शुगर जाएगा। 1 कप चीनी का ऐड करूँगी। आप अब चीनी जो है इससे कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा अब नमक। मीठा सोडा यानी कि जो खाने वाला सोडा है वो मैंने थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर जो मैंने ऐड किया है, यानी कि 1/4 टीस्पून ही मीठा सोडा जो है वो मैंने ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को पहले ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को हमने अच्छे से पीस लेना है। पिसी हुई चीनी डालनी है और इसको छान के फिर डालिएगा। अब इसके अंदर जाएगा 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो घी है। इसको मेल्ट मैंने कर लिया है पहले। तो मेल्ट करके घी जो है वो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। अभी हमने घी के अंदर ही इसको अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे हाथों की मदद से इसको ऐसे मिक्स करते जाएं। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम बाद में पानी ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। तो आप देख सकते हैं कि घी से इसका जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा सा आ चुका है। हमने अच्छे से घी जो है मल के इसके अंदर ऑब्ज़र्व करना है ताकि हमारे जो बिस्कुट हैं वो क्रिस्पी बने। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और थोड़ा थोड़ा ही ऐड करके इसको आटे की तरह गूँध लूँगी। ऐसे ही हमने मसलते जाना है और इसको गूँध लेना है। तकरीबन 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो पानी है वो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसकी हमने सख्त सी डो जो है वो बनानी है। बहुत ज़्यादा हमने नरम नहीं बनानी। अगर आप क्रिस्पी कम रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी डो जो है उसको नरम बना सकते हैं, लेकिन मैं ये क्रिस्पी ज़्यादा कर रही हूँ तो इसलिए ये डो जो है वो सख्त बना रही हूँ। तो ऐसे ही डो को सेट करके तो हम रख देंगे। आप देख सकते हैं कि डो कितनी अच्छी सी जो है वो बन चुकी है। अब ऐसे ही इसको 2 से 3 मिनट रखेंगे और फिर इसको बेल लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना सा पानी जो है वो इसके अंदर ऐड किया। 1/2 गिलास पानी का था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी जो इसके अंदर ऐड किया है। तो 2 मिनट हो चुके हैं तो डो हमारी जो है वो सेट हो चुकी है। अब इसको दोबारा से ऐसे ही सेट करके तो अब मैं इसका एक बड़ा सा जो पेड़ा है वो बना लूँगी इसको सेट करने के बाद। अब देख सकते हैं कि डो जो हमारी इतनी परफेक्ट बनी है, ना तो हाथों के साथ चिपक रही है और ना ही शेल्फ के साथ। अब इसको ऐसे ही घुमा के तो इसका एक पेड़ा बना लें और रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेना है हमने। ये काफ़ी सख्त है तो अब देख रहे हैं फट रही है साइडों से, तो कोई मसला नहीं है। इसको हम दोबारा से फिर सेट कर लेंगे। अगर रोलिंग पिन की मदद से आपसे सेट ना हो रही हो तो फिर आप हाथों की मदद से भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। हाथों की मदद से पहले सेट कर लें। अच्छे से सेट हो जाएगी। हमने इसको बिल्कुल बारीक भी नहीं करना, ना बहुत मोटी रखना है। दरमियानी सी जो तय है इसकी हमने बनानी है। तो रोटी जो हमने बना ली है, अब इसके ऊपर से हल्का हल्का सा रोलिंग पिन को बेलेंगे ताकि इसके ऊपर से जो सफाई है वो बहुत ही अच्छी सी आ जाए। आप देख सकते हैं रोटी बिल्कुल साफ़ प्लेन हो चुकी है। तो अब कोई भी कटर ले लें या फिर ढक्कन तेज़ किनारों वाला लेके तो उससे इस तरह से इसकी शेप जो है वो दे लें। इस तरह से बिस्कुट जो है वो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो है वो हम उन्हें उतार लेंगे और जो बिस्कुट हमारे हैं उन्हें एक निकाल के तो एक साइड पे ऐसे ही रखते जाएंगे। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से जो एक्स्ट्रा डो है वो उतर रही है और बिस्कुट हमारे बहुत ही अच्छे से जो है वो गोल रेडी हो गए हैं। तो आप जिस तरह का भी चाहें इसकी जो शेप है वो बना सकते हैं। अभी मैं और इसको शेप दूंगी। तो बाकी की जो अब डो एक्स्ट्रा मैंने उतारी थी उससे मैं दोबारा से बिस्कुट बना रही हूँ और उसी को मैंने दोबारा से ऐसे सेट कर लिया है और छुरी की मदद से ऐसे किनारों को उतार लिया है। और अब इसको इस तरह से शेप जो है वो दे लेंगे। अगर आपके पास कोई भी शेप वगैरह नहीं है तो या कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इस तरह से भी शेप जो है वो दे सकते हैं छुरी की मदद से ही।
और इसके ऊपर ऐसे ही डिज़ाइनिंग जो है वो बनाते जाएं। छुरी की मदद से ही तेज़ नोक वाली छुरी लेके तो बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो है ये डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। आप जिस तरह का चाहे डिज़ाइन जो बना सकते हैं। तो गोल बिस्कुट के ऊपर मैं ये आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी डब्बियाँ सी बना रही हूँ, और जो लंबाई वाली बिस्कुट हैं उस पर मैं वैसे ही कट का निशान जो है वो लगा रही हूँ। तो इसके सेंटर में ऐसे एक बादाम लें, उसको छोटा सा कट कर लें, तो इस तरह से प्रेस कर दें तो जो बहुत ही अच्छी सी लुक जो है वो आ जाएगी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बिस्कुट जो है रेडी कर लिए हैं। कुछ को मैंने हार्ट की शेप दी है, और जो मैंने जो बिस्कुट दूसरे रेडी किए हैं उनके ऊपर मैं कट करके बादाम बारीक बारीक से कट करके लगा दूँगी। जी आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कप से कितने ज़्यादा बिस्कुट जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो अब मैं इन बिस्कुट को बेक करूँगी। बेक करने के लिए ये मैंने एक पतीले का ढक्कन जो है ले लिया है, इसको ऑयल से ऐसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद अब जो बिस्कुट हैं उनको ऐसे ही थोड़े थोड़े फासले पर जो हम रखते जाएंगे, ताकि एक बिस्कुट जब हमारे फूलेंगे तो वो साथ जो एक दूसरे के नहीं जुड़े। जितने बिस्कुट आसानी से आए हम उतने ही इस ढक्कन के ऊपर रखेंगे। तो मैं फिर एक और ढक्कन लेके तो उसके ऊपर बाकी के बिस्कुट भी इस तरह से ही रखूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो गैप है वो दे लें। तो अब मैंने एक पतीला जो है उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, और इसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं कि लोहे का स्टैंड है, इसको मैंने रखा है, और इसके ऊपर ऐसे ही मैं जो ढक्कन है बिस्कुट वाला वो रख दूँगी। अब इसको दोबारा से ऐसे कवर कर देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं कवर करके रखूँगी। तो ऐसे ही मैंने एक और पतीले का ढक्कन लेके उसको भी ऐसे उसके ऊपर भी ग्रीस करके ऐसे बिस्कुट रख दिए हैं, और मैंने एक और कढ़ाई जो है वो साथ में रखी है। उसके अंदर मैंने ये एक स्टील का एक वो जो बाउल था उल्टा करके रख के, तो उसके ऊपर मैंने ये ढक्कन रख दिया है। अब इसे भी ऐसे ही कवर करके तो रख दूँगी। तो माशाल्लाह जी जो दूसरी साइड पहले वाले जो बिस्कुट थे वो हमारे मैंने 15 मिनट बाद देखा है, तो अब देख सकते हैं कि बिस्कुट हमारे काफ़ी रेज़ हो चुके हैं, फूल चुके हैं। और अब इसको तकरीबन 5 मिनट में और रखूँगी ताकि इनके ऊपर कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा आ जाए। तो 20 से 25 मिनट के अंदर जो मेरे पहले वाले बिस्कुट थे वो रेडी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। तो आप जो छुरी ले लें या कोई चीज़ भी ले लें, तो उससे ये ऐसे उतारते जाएँ तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो उतर जाएंगे। माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी से बिस्कुट जो है वो रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही जब मैंने कढ़ाई वाले जो बिस्कुट हैं उनको भी रेडी कर लिया है। अभी जो बाकी के बिस्कुट बचे हैं इनको भी मैं दोबारा से फिर ऐसे ही इसी प्रोसेस से मैं दोबारा वो जो बिस्कुट हैं वो उनको भी रेडी कर लूँगी। तो माशाल्लाह जी सारे बिस्कुट जो हैं आप देख सकते हैं कि वो मैंने रेडी कर लिए हैं। जी तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं कि मैंने 2 कप आटे से, जो कप थे मेरे वो छोटे थे, तो मैंने उनसे ये कितने ज़्यादा बिस्कुट जो हैं वो घर पे ही रेडी कर लिए हैं। माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें और इनका क्रिस्पनेस चेक करें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल से जो बिस्कुट हैं वो रेडी हुए हैं। जी आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी से जो बिस्कुट हैं वो रेडी हुए हैं। इनके बैक साइड पर भी आप देखें कलर कितना अच्छा सा आ चुका है। तो माशाल्लाह जी बिस्कुट जो हमारे बहुत ही अच्छे रेडी हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।